कुछ अच्छी चीजें आती हैं, फैंस बन जाते हैं और फैंस बनने के बाद फैन वर्सेस फैन की लड़ाई भी हो जाती है और उसके बाद पता नहीं क्या क्या थ्योरीज आ जाती है और नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। तो अपना चैनल तो भैया पॉजिटिविटी जिंदा है, तो सोचा कि एक चीज क्लैरिफाई कर देते हैं। 1990s में 3 मूवीज आई थी और पहली मूवी थी लियाम नेल्सन की, काफी इंटरेस्टिंग सी मूवी थी जिसका नाम था डार्क मैन। और डार्क मैन की जो कहानी थी वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी उस समय के हिसाब से। कहा जा रहा है कि जवान जो है उसकी कट कॉपी पेस्ट मूवी है। अब ये जो थॉट प्रोसेस है ये कहाँ से आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर पहले थोड़ा सा पॉज देते हैं और ये समझते हैं डार्क मैन की कहानी क्या है। डार्क मैन की कहानी कुछ ऐसे डॉक्टर की है जो कि एक साइंटिस्ट टाइप का आदमी है। उसकी कुछ लोग धुलाई कर देते हैं और धुलाई करने के बाद भाई रिकवर नहीं हो पाता है, लेकिन रिकवरी के प्रोसेस में जो कुछ भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके ऊपर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं। अब ये सुपर नेचुरल पावर्स क्या है वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा अगर आपको ये मूवी देखने का इंटरेस्ट आ रहा है। और ये सुपर नेचुरल पावर्स को यूज करके वो दुश्मनों का खात्मा किस तरीके से करता है ये दिखाया जाता है। इसका जो पोस्टर था, जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, वो सारा का सारा पोस्टर जो है उसके अंदर जैसे पट्टियां होती हैं और बहुत हद तक आपने जवान के पोस्टर में भी वो देखी थी, तो उस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। तो क्या जवान के ऊपर भी वही एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे उसके अंदर अलग तरीके की शक्तियां आ गई हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो पहले मैं आपको बता दूं कि भैया जवान जो है किसी भी एंगल से सुपर नेचुरल या सुपर ह्यूमन मूवी नहीं है। ना लियाम नेल्सन का जो पोस्टर है इससे कुछ रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर एक इंजर्ड इंसान है जो कि एक आंख को कवर करके आधा मुंह कवर करके एक अपने नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार है, जो कि है जवान। और जो दूसरी मूवी है वो कंप्लीटली सुपर ह्यूमन वाली मूवी है, सुपर हीरो वाली मूवी है, जहां पर उसको मुंह ढकना पड़ रहा है क्योंकि उसका मुंह जल गया है। ठीक है, तो दोनों का पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लोग कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहते हैं, तो उस वजह से शायद इसमें भी नुक्स निकला होगा। यहाँ तक कि ये नुक्स भी निकल जाता है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि जवान का रिलीज स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस टाइम पे कौन सी मूवीज रिलीज हो रही हैं, कौन कौन सी मूवीज जून के महीने से हट गई हैं, ताकि इसको एक बड़ा टाइम पीरियड मिल पाए, अच्छा रिलीज मिल पाए। और अगर आदि पुरुष आती है और जिस तरीके से आदि पुरुष का आज पोस्टर भी रिलीज हुआ है वो बहुत अच्छा पोस्टर रिलीज हुआ है। उसके अंदर भक्ति की भावना, जिस तरीके से हम कैरेक्टर्स को समझते हैं वो सब कुछ दिख रहा है। तो अगर कृति सैनन का जो पोस्टर रिलीज हुआ है और अगर वो मूवी के अंदर भी वही भावना जो हमारे को लगती है रामायण देख के या फिर कोई भी अपने भगवान को सोच के सीता माता को, रामचंद्र को, हनुमान जी को और इविल के ऊपर कैसे गुडनेस ने विन करा था, वो सब चीजें अगर हमें अच्छी लगने लग जाती हैं तो 2 हफ्ते का टाइम पीरियड क्या अच्छा टाइम पीरियड होगा जवान का 1000 करोड़ रुपए क्रॉस करने का, ताकि वो पठान को चैलेंज कर पाए, ताकि बेटरमेंट चलती चली जाए ये सिलसिला। इसमें भी लोग लड़ मरे हैं और उन लड़ने मरने में उनको ये समझ नहीं आ रहा कि पठान भी शाहरुख खान की थी, जवान भी शाहरुख खान की थी, लेकिन उसको करने के चक्कर में कुछ लोग डीमीन करने लग गए एक भगवान की मूवी को। भगवान की मूवी को डीमीन मत करो यार, मैं तो ये मानता हूँ। और भगवान की मूवी का क्लैरिफिकेशन मैं आपको यहाँ दे दूं कि जो मूवी के बारे में बात करी जा रही है आदि पुरुष की, ये बहुत ही तुच्चे छोटे लोग, छोटी सोच के लोग जो हैं वो इसको वीएफएक्स से कंपेयर करेंगे। मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा रिडिकुलस, यूजलेस, थर्ड क्लास इंसान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब कभी भी आप भगवान की कोई इस तरीके की कहानी सुनते हैं, चाहे वो आप नेशनलिस्ट किसी ऐसे देशभक्ति कहानी सुनते हैं, ये सब कहानियां सुनते हैं आप उसके भाव के लिए, यानी कि उसकी इंट्रेंसिक नेचर की वजह से, उसमें क्या हुआ था उसे कुछ सीखने की वजह से, वीएफएक्स के लिए नहीं आप देखते हैं। ये एक नया टर्म आना शुरू हो गया है, तो बच्चों ने, जो आज के नए के जमाने के बच्चे हैं, वो अपने हीरो को बचाने के चक्कर में या जिसने ज्यादा वीडियो गेम खेल लिए, मेरे वीडियो गेम में ये था वो था करने के चक्कर में, अरे वीडियो गेम की दुनिया से बाहर आओ यार, ये एआई की दुनिया से बाहर आओ। रियल दुनिया के अंदर हम लोग एक बहुत ही घटिया मेकअप के अंदर भी हम रामलीला में जब देखने जाते थे तो ऐसे हाथ खड़े होके बैठे रहते थे, क्योंकि हमें वो भाव समझना था। अगर इस मूवी का भाव ये वाला है तो ये मूवी चल सकती है। अब कमिंग टू द पॉइंट, जवान बहुत बड़ी हिट होगी, उस पर लोग टूट पड़ेंगे, बहुत मजा आएगा उसको देखने का। मैं भी सबसे पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा और पठान के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ऑल वी आर सेइंग इज दैट ये 2 हफ्ते के बाद अगर तीसरे हफ्ते के स्टार्टिंग में कोई और मूवी आती है तो क्या जवान को एनफ टाइम पीरियड मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? ठीक है, ये दोनों बातें बहुत ज्यादा अलग हैं। और एज न्यूट्रल ऑडियंस, जब तक हमारे को कोई मूवी दिख नहीं जाती हम उसके ऊपर बिल्कुल विशेष टिप्पणी ना करें तो अच्छा है। देखने के बाद जो भी अगर आपको कमी पेशी लगती है वो बताना चाहिए। और ट्रोलर्स की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आके फीडबैक की दुनिया में जाओगे तो इंप्रूवमेंट देखोगे लाइफ के अंदर। जीवन के अंदर भी यही चीजें सही रहती हैं। अपने वाइफ को, अपने भाई को या अपने बच्चों को अगर ट्रोल करोगे घर के अंदर तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। फीडबैक दोगे, एग्जाम्पल्स के साथ दोगे कि ये अच्छा था, इसको बुरा बोलते हैं,
तो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। और जो लोग मैनेजर्स बनना चाहते हैं इस जीवन में, मैनेजमेंट के लेसन सबसे बड़ा ये है कि ट्रोल नहीं कर सकते हो आप किसी को, आप उसको मौका दोगे पहले सोचने समझने का। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज के साथ। होपिंग जवान बहुत बड़ी हिट होगी 2 हफ्ते के अंदर। आपके लिए सवाल ये, क्या ये इतनी एक्साइटमेंट के बाद 2 हफ्ते के अंदर ही 1000 करोड़ रुपए का एक बड़ा माइलस्टोन क्रॉस कर सकती है कि नहीं कर सकती है? अगर ये कर लिया तो ये बहुत बड़ी आई वुड से अचीवमेंट हो जाएगी इस मूवी के लिए। बाकी कमेंट करिए और अपना ओपिनियन जरूर बताइए। कल हम मिलेंगे एक लाइव सेशन में, उसके लिए जो भी आपका Q&A क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल दो, नहीं तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने इसके लिए डाल रखी है, उसके नीचे कमेंट कर दोगे तो थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से मैं एक साथ पढ़ लूंगा कि आप सबके क्या सवाल हैं। बहुत बड़ा भी अगर नंबर नहीं आएगा उन लाइव का कोई बात नहीं, इट्स अ हम्बल स्टार्ट। बाय बाय।